ये बताइए, अरविंद केजरीवाल ने जो सीएमओ का ट्विटर अपने नाम पर कर लिया है, इसे कैसे देख रही है दिल्ली की जनता? देखिए, इंसान की जो फितरत है ना, वो कभी बदल नहीं सकती, वो चाहे कितनी कोशिश कर ले। सत्ता से चले गए हैं, लेकिन जिस तरीके से ये जो सीएमओ दिल्ली का हैंडल है, ये सरकारी संसाधन है। जो भी अगला मुख्यमंत्री बनेगा, ये तरीके से उसको हैंडओवर किया जाना चाहिए था, उसके नाम से ये हैंडल चलाया जाना चाहिए था, ताकि दिल्ली का जो भी अगला मुख्यमंत्री हो, उसके ऑफिस से जो भी काम किया जा रहा है, जो भी योजना है, वो उसके अकाउंट से ट्वीट होकर जनता के माध्यम तक जाए, उस माध्यम से जनता तक जाए। लेकिन नहीं, केजरीवाल जी ने इसको अपना बना लिया, केजरीवाल एट वर्क करके। शायद यही हैंडल है, मैं गलत नहीं हूँ तो। केजरीवाल एट वर्क, कौन सा वर्क, कैसा वर्क? तो देखिए, मैंने कहा लोग अपनी फितरत से नहीं बदल सकते, तो ये एक गलत विषय है, गंभीर विषय है। ये सरकार का संसाधन है, इसको केजरीवाल जी को बाइज्जत इस हैंडल को वापस करना चाहिए। और केजरीवाल जी का इस हैंडल पे, ट्विटर हैंडल पे कोई हक नहीं है। बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि इस पूरे मामले पर जांच होनी चाहिए। वहीं अरविंद केजरीवाल की पार्टी आज भी इन चीज़ों से डिनाई करती है। लगातार वो ये कहते हैं, आज भी मुख्यमंत्री बने हुए हैं अरविंद केजरीवाल। देखिए, ऐसा यही तो ये गलत बात है। अब सत्ता का मोह जो है, देखिए शेर के मुंह में जब लग जाता है ना, तो केजरीवाल जी का मुझे लगता है कि इसके मानसिक संतुलन पे भी उनके असर पड़ा होगा कि दिल्ली की जनता ने जो उनको रास्ता दिखाया है, जो आईना दिखाया है, दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखाया, तो ये केजरीवाल जी के लिए मुझे लगता है शायद उन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा होगा कि दिल्ली की जनता ऐसा करेगी। लेकिन ठीक है, दिल्ली की जनता जागरूक हुई है। जितने भी झूठ फरेब के जो वादे थे, उन्होंने जितने भी दिल्ली की जनता को छला है, जनता उससे बाहर आई है। और दोबारा से कहूँगी कि ये जो ट्विटर अकाउंट की ये हैंडल है, ये जनता की संपत्ति है, ये सरकार की संपत्ति है। इसको सरकार को वापस देना चाहिए, और जो अगला मुख्यमंत्री बनेगा वो उसको यूज़ करेगा। दिल्ली में सरकार परिवर्तन हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पहले बात कही गई थी कि अगर हमारी सरकार दिल्ली में बनती है तो हम भ्रष्टाचारों की फाइल खोलेंगे। और आज गृह मंत्रालय के द्वारा सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के लिए मांग की गई है। देखिए, बिल्कुल की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी का जब से 2014 में नरेंद्र मोदी जी आए तो सबसे बड़ा नारा दिया था, भ्रष्टाचार मुक्त भारत की हम कार्रवाई करते हैं, हम मांग करते हैं। तो उसी के निमित्त 2014 से इस तरीके के कार्य किए गए हैं। और दिल्ली में भी ये कहा गया है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस दिन जीत का विजय भाषण दिया था, उसमें भी ये कहा था कि भ्रष्टाचारियों को छोड़ा नहीं जाएगा। तो जितने भी ये भ्रष्टाचार है, जितने भी इनकी जो CAG की जितनी भी रिपोर्ट्स है, वो पहली कैबिनेट में ही इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और इनको पटल पर रखा जाएगा। और जो भी संवैधानिक संस्थाओं का, चाहे हमारी ये सरकार होगी, चाहे हमारे ये सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, दिल्ली के जो भी संस्कारी ये संस्थाओं के माध्यम से जो भी फैसला आएगा, उसके निमित्त हम भ्रष्टाचार को कर्ब करने पे भारतीय जनता पार्टी काम करेगी। क्या लग रहा है, तमाम भ्रष्टाचारी जेल जाने वाले हैं, शराब घोटाला हो या फिर मनी लॉन्ड्रिंग? देखिए, अब ये आरोप ये लगाएंगे कि इनकी सरकार है, तो ये ED का, CBI का और सरकारी जितनी भी संस्थाएं हैं, उनका गलत दुरुपयोग करें। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपकी जानकारी के लिए याद दिला दूं कि जब ये इनके आधे दर्जन से ज़्यादा नेता जेल गए, तब दिल्ली में इन्हीं की सरकार थी। तो ये कोर्ट का निर्णय था, तो आगे भी कोर्ट के निर्णय के आधार पर जो भी होगा, हम उसको सभी साक्षी बनेंगे। क्या लग रहा है, अब जो तमाम वादे किए गए बीजेपी के द्वारा अब होने वाले हैं पूरे महिलाओं के लिए? देखिए, ये मोदी की गारंटी है, वादे सभी पूरे होंगे। महिलाएं के लिए जितने वादे किए गए हैं, मैं आपको भी स्पष्ट रूप से आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली की जनता को ये बताना चाहूँगी कि वर्षों का गड्ढा है दिल्ली की सड़क में, एक बड़ा गड्ढा, उसको भरने में यकीनन समय लगेगा। लेकिन सभी वादे, सभी चीज़ें पूरी होंगी। और दिल्ली की सरकार बनते ही पहली ही कैबिनेट में महिलाओं से जुड़े कई वादे, 250 से ज़्यादा वादे हैं कुल हमारे संकल्प पत्र में। पहली कैबिनेट बनते ही कई वादों पे जो हमारी सरकार है, उनको पूरा करने का काम करेगी। दिल्ली में मुख्यमंत्री की शपथ की डेट जो है वो सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से। क्या लग रहा है मैम, किसके नाम से पर्दा हटने वाला है, कौन बन सकता है दिल्ली का मुख्यमंत्री? साथ ही खबरें आ रही हैं कि दिल्ली में इस बार 2 डिप्टी CM। शुरू से बोलते रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक संगठनात्मक दल है, हमारा शीर्ष नेतृत्व है। दिल्ली की जनता ने इतना प्रचंड, देखिए, हम किसी के चेहरे पे चुनाव लड़े तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे दिल्ली भाजपा ने चुनाव लड़ा है। तो हमारा शीर्ष नेतृत्व है, जल्द ही बैठक होगी। आप लोगों के सूत्रों से भी सुनने में आ रहा है, शायद न्यूज़ के माध्यम से, कि 19 को शपथ हो सकती है या कल एक गंभीर बैठक होने वाली है। तो जो भी हमारा शीर्ष नेतृत्व देगा, लेकिन यकीनन दिल्ली की जनता के लिए एक हमारा प्रधान सेवक है और दिल्ली की जनता के लिए CM योगी आदित्यनाथ जैसा धाकड़ मुख्यमंत्री बनने जा रहा है दिल्ली में। देखिए, बिल्कुल देंगे तो एक बेहतरीन चेहरा जो जनता का सेवा के रूप में उभरेगा, एक बेहतरीन चेहरा हम भारतीय जनता पार्टी चुन के देगी दिल्ली का। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राज शर्मा है। मैम, आप मुझे बताइए, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने CMO ऑफिस का नाम बदल दिया है, उस पर क्या कहेंगे? और ट्विटर अकाउंट का
देखिए वो भ्रष्टाचारी तो थे ही, इधर से उधर करना उनकी थे नहीं था उनकी राजनीति यही थी, उन्होंने यही किया है आज तक और अब आगे भी वो यही कर रहे हैं, उसी का प्रदर्शन दे रहे हैं। तो जो भी कर रहे हैं उल्टा सीधा वो हार से बौखलाए हुए हैं और बिना सोचे समझे कुछ भी वो कर रहे हैं और बोल रहे हैं। मैम आज दिल्ली में जल्द ही मुख्यमंत्री की शपथ भी होने वाली, क्या लग रहा है? लगातार खबरें ये भी आ रही हैं कि बीजेपी 2 डिप्टी सीएम बना सकती है। देखिए वो तो पार्टी की रणनीति है, वो क्या बनाएंगे, लेकिन जो भी करेंगे बिल्कुल दिल्ली को देखते हुए करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे घोटाले करके गई हुई है सरकार पिछली, जिसको सही कर रहे हैं और बहुत नीचे उतर के ग्राउंड जीरो पे काम करने हैं। उसी की रणनीति के चलते हमारा जो भी शीर्ष नेतृत्व जिसको भी अपना आशीर्वाद देगा बहुत अच्छा देगा। क्या लग रहा है जिस तरीके से केजरीवाल ने नाम बदला है, अभी तक केजरीवाल ये समझ नहीं पाए हैं कि वो मुख्यमंत्री के पद से हट गए हैं? बिल्कुल वो तो सोच भी नहीं सक रहे थे, जिनको उन्होंने अभी ये सीएम पे बैठाया था महिला को, अपनी आतिशी को, उन्होंने उनके लिए भी बोला कि अगर वो दिल्ली दोबारा जीतते हैं तो सीएम वही बनेंगे, आतिशी नहीं बनेगी। तो उन्होंने तो खिलौनों की तरह अपने नेताओं को यूज़ किया, भ्रष्टाचार में डाला, भ्रष्टाचार किया और आज उसका नतीजा दिल्ली वालों ने उनको दिया। मुख्यमंत्री आज भी ट्विटर पर मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। बिल्कुल वो सपनों में है ना, नींद में अभी जागे नहीं है वो सपना टूटा नहीं है उनका। अभी जब वो नींद से जागेंगे कुछ दिनों बाद, क्योंकि उन्होंने शराब के घोटाले बहुत किए ना, तो नशे में है अभी वो। आप मुझे बताइए, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने सीएमओ का जो ट्विटर अकाउंट था उसका नाम बदलकर अपना बना लिया है, क्या कहेंगे? देखो ये उनकी पुरानी आदत है, ये पहली बार नहीं हुआ। जब भी कोई दूसरा काम करता था उसका क्रेडिट लेने की वो हमेशा कोशिश में रहते थे और उन्होंने हमेशा ऐसा काम किया, लेकिन जनता ने उनको जवाब दे दिया है कि आप चाहे कितने भी घोटाले लो, चाहे कितना भी अपने ऊपर आप क्रेडिट लो, लेकिन होने वाला कुछ नहीं है। तो इसलिए वो सिर्फ उनकी बौखलाहट है। और जैसा कि अभी मेरी बहन ने भी कहा कि अभी वो सपने में है और अभी सपने से बाहर नहीं निकल रहे हैं। मैम जिस तरीके से अकाउंट को अपने नाम कर लिया है, वीडियो डाली जा रही, केजरीवाल के नाम की तारीफ की जा रही है कि हमने बहुत ज़्यादा काम किया दिल्ली में। अगर दिल्ली में बहुत ज़्यादा काम किया होता तो उनका ये हश्र नहीं होता। आपको मालूम है ना कि दिल्ली ने इनको बहुत प्यार दिया था, लेकिन इन्होंने ही फिर दिल्ली वालों से कहा कि हम दिल्ली के मालिक हैं, और आज दिल्ली ने उनको उनका रिजल्ट दिखा दिया और उनको बता दिया कि आप दिल्ली के मालिक नहीं, आप आम जनता कुछ भी कर सकती है, आप दिल्ली के मालिक कभी नहीं बन सकते। क्या कहेंगी, केजरीवाल ने अभी कुछ दिनों पहले जो बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया था 15 करोड़ रुपए को लेकर, कहा था कि हमारे विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है, अब उस पर भी जो एंटी करप्शन ब्रांच है उसने जांच शुरू कर दी है, क्योंकि नोटिस भेजा गया था जिसका जवाब अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह ने नहीं दिया। देखो जी, मैं बार बार यही बोलूँगी कि उससे झूठा, उससे ज़्यादा पाखंडी, उससे ज़्यादा फरेबी, उससे ज़्यादा फर्जीवाल कोई नहीं हो सकता। वो जो भी बोलता है वो सिर्फ झूठ बोलता है, वो सिर्फ झूठ की राजनीति करता है, फरेब की राजनीति करता है, और इसके अलावा उसको कुछ नहीं आता। भ्रष्टाचार में नंबर 1, झूठ बोलने में नंबर 1, फरेब करने में नंबर 1, और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने महिलाओं की भावनाओं के साथ खेला है और उन्हीं महिलाओं ने आज उन्हें सबक सिखाया है। क्या कहेंगे मैम, केजरीवाल के मंत्री अब जेल जाने वाले हैं क्योंकि लगातार फाइलें खुल रही हैं भ्रष्टाचार? देखो जी, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया उनको जेल भी जाना पड़ेगा। ये जब मुख्यमंत्री नहीं बने थे तब ये शीला दीक्षित की फाइलें ले लेकर के जाते थे, उठा करके घूमते थे और कहते थे कि जी इन्होंने भ्रष्टाचार किया, ये जेल में जाएंगे, लेकिन वो तो कभी जेल में नहीं गए। ये पहला मुख्यमंत्री ऐसा है, ये पहले ऐसी सरकार है जिनके सारे मंत्री जेल में गए, खुद मुख्यमंत्री जेल में गया, तो इससे घटिया सरकार और क्या हो सकती है। और इसी के साथ आज गृह मंत्रालय ने जो है वो राष्ट्रपति भवन से अनुमति मांगी है सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के लिए। बिल्कुल जी, मांगनी चाहिए, क्योंकि ये सारे जो हैं सब उस पर क्या कहते हैं उसको, नहीं भ्रष्टाचार नहीं, सारे ये उस पे बेल पे आए हैं ना, तो सारे तो बेल पे आए हैं। जब पैरोल पे आए हुए हैं तो फिर ये जाएंगे भी ना वापस, पैरोल पे हमेशा कोई ना रह जाएगा बाहर। क्या लग रहा है कितनी मुश्किल खड़ी होने वाली कट्टर ईमानदार की? देखो जी, मुश्किलें तो इतनी सारी आने वाली हैं कि इनको खुद नहीं मालूम। केजरीवाल मुश्किलें बढ़ती जा रही है, मुश्किल बढ़ती जा रही है क्योंकि उन्होंने गड्ढे खुद ने खोदे हुए हैं, अब उसको भरना बड़ा मुश्किल है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम।